आज हम आपके सामने में फिर एक बैंकिंग अवेयरनेस का नया टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और बहुत सारे वीडियो उसमें अपलोड किए हुए हैं, उसमें अभी तक में 130 वीडियो हमने डाला हुआ है। तो उस सारे वीडियो को आप देखिए, उसमें समझिए और अच्छा लगे तो उसको डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस का जो है उसी क्रम में आज आपके पास में एक नया वीडियो लेकर हम आप सामने आए हुए हैं। तो ये आपका जो इंडियन करेंसी के बेसिस में ये वीडियो है। तो इंडियन करेंसी में अभी हम लोग जो करेंसी हम लोग के हाथ में आती है, जो कि 10 रुपए का नोट हो, 20 रुपीज का नोट हो, 2000 रुपीज का नोट हो, तो उसका कलर क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या है, इसका मोटिव क्या है और जो मोटिव है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आज हम आपको सारा डिटेल में समझाएंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान लगा के इसको देखिए और सबसे पहले आप जो है इसमें डेफिनेटली लाइक कीजिएगा वीडियो को और उसके बाद ध्यान लगा के इसमें सुनिए कि हम इसमें आपको पूरा डिटेल आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो ₹10, सबसे स्मॉल डिनोमिनेशन का जो रुपीज है हमारे पास में वो क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास में 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज का नोट। तो 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज का जो नोट होता है वो होता है सिंगल नंबर नोट। मतलब उस नोट में सिर्फ सिंगल नंबर ही होता है जो कि नीचे साइड में लिखा रहता है लेफ्ट में, और बाकी जितने भी डिनोमिनेशन के नोट है आपके पास में वो आपको ₹10 से लेके 2000 तक वो डबल नंबर नोट होता है। मतलब उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में, राइट अपर में और लेफ्ट के नीचे में उधर नंबर लिखा रहता है, दोनों मैच होता है। तो करेंसी जो है, करेंसी जो होता है ये हमारा सिंगल नंबर होता है, डबल नंबर नोट होता है। और ₹1 का जो नोट है, 1 रुपया का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं। लेकिन 2 रुपया से लेके 2000 रुपया तक का नोट उस पे जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ उस पे आपकी साइन होता है आरबीआई गवर्नर का और इशूड बाय द आरबीआई। तो 1 रुपया का नोट बाकी नोट से डिफर इसलिए है क्योंकि 1 रुपया का नोट जो है वो इशूड करती है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइन कौन करता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी। बाकी 2 रुपया से लेके 2000 रुपया तक का जो नोट है वो इशू कौन करता है, आरबीआई, और साइन कौन करता है, तो गवर्नर आरबीआई। यही दोनों सबसे बड़ा वाइटल एंड क्रूशियल डिफरेंस है 1 रुपये का नोट में और बाकी डिनोमिनेशन का नोट में। तो आरबीआई के पास में सोल राइट है नोट इशू करने का, सिर्फ आरबीआई ही इंडिया में नोट इशू कर सकती है। और आरबीआई जो है वो मैक्सिमम 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया का सिंगल डिनोमिनेशन नोट इशू कर सकती है। अभी हमारे देश में मैक्सिमम डिनोमिनेशन का नोट है 2000 रुपया, लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो इसको 10,000 रुपया तक इशू कर सकती है। सिंगल डिनोमिनेशन नोट आरबीआई इशू कर सकती है, मतलब छाप सकती है। हमारे यहाँ जो अभी कॉइन चल रहा है ये कॉइन मैक्सिमम 10 रुपया का है और अभी 20 रुपीज का कॉइन आने वाला है। तो 10 रुपया का कॉइन जो है वो अभी सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन का कॉइन है, जो कि लिखा हुआ है कॉइनेज एक्ट 1906 में कि कॉइन जो है वो आपको 1000 रुपीज तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है। ये लिखा हुआ है कॉइनेज एक्ट 1906 में। तो अब उस कड़ी से निकल के हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम जो अभी नोट देख रहे हैं, हमारे हाथ में नोट आते हैं, आपके हाथ में नोट आते हैं, मार्केट में सर्कुलेट होते हैं नोट, तो उसके पीछे कहानी क्या है, उस कहानी के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ₹10, 10 रुपया का नोट के बारे में। तो 10 रुपया का नोट का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 63। ये सारे के सारे क्या है, ये mm में है। ये सारे के सारे जो है मेजरमेंट वो mm में दिए हुए हैं। तो 63 mm इंटू 13 mm ये होता है 10 रुपया नोट का मेजरमेंट। और इसका जो कलर होता है वो होता है चॉकलेट ब्राउन। सब आदमी ने देखा, आपने भी देखा होगा, हम भी देखे हैं कि इसका जो कलर होता है 10 रुपए का वो होता है चॉकलेट ब्राउन कलर का। और उसका जो मोटिव होता है, मोटिव का मतलब नोट के पीछे में, नोट के फ्रंट में, नोट के पीछे में जो भी आपको फोटो मिलेगा, जो भी आपको उसमें एम्ब्लेम मिलेंगे, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कहानी रहता है। तो उसके पीछे में जो है वो कोणार्क सन टेम्पल का एम्ब्लेम दिया हुआ है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि
ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है? तो कोणार्क सन टेम्पल को। और कोणार्क सन टेम्पल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में कोणार्क सन टेम्पल, जो कि 10 रुपया का नोट का मोटिफ है। कोणार्क फेस्टिवल भी होता है, जो बहुत बड़ा फेमस फेस्टिवल है, वो हर साल होता है कोणार्क फेस्टिवल। कोणार्क में जो है वो सन टेम्पल है, कोणार्क में सन टेम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं ₹20 की, 20 रुपया का नोट का। तो इसका भी मेजरमेंट देखिए, इधर जो है 63 इंटू 129 mm, 63 mm इंटू 129 mm। इसका जो कलर होता है वो है ग्रीनिश येलो। 20 रुपीज का नोट का कलर जो होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। और इसका जो मोटिफ है वो है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो एलोरा केव्स जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। बहुत ही फेमस केव्स है जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं ₹50 की तरफ, 50 रुपए का नोट। तो इस नोट का जो है मेजरमेंट 66 mm इंटू 135 mm। इसका जो कलर है वो है फ्लोरेसेंट ब्लू, कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू। और इसका जो मोटिफ है वो है हम्पी। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी है कर्नाटका में। हम्पी इज इन द कर्नाटका। हम्पी जो है, हम्पी चैरियट बहुत ही फेमस है। हम्पी चैरियट जो है वो बहुत ही फेमस है। और ये जो हम्पी चैरियट है ये है कर्नाटका में। ये कर्नाटका में हम्पी चैरियट जो है वो बहुत फेमस है। और इसमें ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। कर्नाटका में अब ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो कर्नाटका में है ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि ये हम्पी चैरियट जो है वो कर्नाटका में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में, बेल्लारी में। तो 50 रुपए का जो है ये मोटिव हो गया मेरा हम्पी। हम्पी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं ₹100 की तरफ। तो 100 का मेजरमेंट क्या है? 66 इंटू 142। और इसका जो कलर है वो है लेवेंडर कलर, लेवेंडर कलर। और इसका जो मोटिफ है वो है रानी की वाव। रानी की वाव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी है। और रानी की वाव गुजरात में है, जो कि गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। पाटन डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली जो है, पाटन जो शहर है वो सरस्वती रिवर के ऊपर में बसा हुआ है, जो कि हिडन रिवर है। तो पाटन जो है ये डिस्ट्रिक्ट में रानी की वाव सिचुएटेड है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं ₹200 की तरफ, 200 रुपया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इसका मेजरमेंट क्या है? तो 66 इंटू 146। और इसका जो कलर होता है ये होता है ब्राइट येलो। ब्राइट येलो इसका कलर होता है, सभी लोगों ने देखा है, बहुत ही चमकीला कलर होता है ये। और इसका जो मोटिफ है वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप, सांची स्तूप हिस्टोरिकल पैलेस है। और सांची स्तूप जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि सांची स्तूप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या करता है एग्जाम में, आईपीएस वाले क्या कर रहे हैं कि वो इसमें आपको मोटिव नहीं पूछ के उस स्टेट का नाम पूछेगा। ये 200 रुपीज का जो है ये सांची स्तूप जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो आजकल एग्जाम में आपको डिस्ट्रिक्ट ज्यादा पूछ रहा है, स्टेट तो पूछेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज्यादा पूछ रहा है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी आपको रखना है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट फेमस है या किसी रिवर के ऊपर में है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ₹500, इसका मेजरमेंट क्या है? तो 66 इंटू 150। और इसका कलर जो है, डिमोनेटाइजेशन के समय में यही एक नया नोट आया था और ₹2000 का नया नोट सबसे पहले आया था। तो 66 इंटू 150, इसका कलर क्या है? स्टोन ग्रीन। और इसमें क्या है? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट हम लोग सभी जानते हैं, लाल किला के बारे में सभी जानते हैं, दिल्ली में है, बहुत ही फेमस है। यहीं से झंडोत्तोलन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी। तो रेड फोर्ट जो है वो बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है। अब है ₹2000, जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट है, 2000 रुपया का। इसका जो मेजरमेंट है 66 इंटू 166। इसका जो कलर है वो मेजेंटा कलर है। और इसका जो आपका मोटिफ है वो है मंगलयान। मंगलयान बहुत ही फेमस था उस समय में जब 2000 रुपया का नोट आया था, जब डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट है उसमें देखिए 66 mm जो है वो आपका कॉमन है। 66 mm कॉमन है। ये याद करने में सबसे सुविधा होगा कि आप इस तरीके से उसको लिखिए, आप माइंड में रिकॉल कीजिए। और इस दोनों में देखिए कि आपका 63 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि 10 और 20 का नोट में 63 कॉमन है और
आपका 50 रुपए से लेके 2000 में आपका जो कॉमन है वो क्या है 66। और राइट साइड में जब देखेंगे तो ये देखिए कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। देखिए आप ये 135, 142, 146, 150 और 166 ये बढ़ रहा है। और इधर भी देखिए कि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये याद करने में आपको बहुत सुविधा होगा, क्योंकि कभी कभी मेजरमेंट में हम लोग गलती कर देते हैं और जिसके चलते हमको एक नंबर तो कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा और उसके साथ में 0.25 वो लेके चला जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आप सबसे पहले माइंड में जब भी रिकॉल करेंगे तो 63 आपका छोटा डिनोमिनेशन, 66 आपका सबसे बड़ा डिनोमिनेशन, और इसके बाद जो राइट साइड में है उसमें भी देखिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो ये था आपको इंडियन करेंसी के मेजरमेंट मोटिव कलर के बारे में, जो कि आपको अभी इसको समझने में एकदम सुविधा होगा। आप सिर्फ इसको 2, 3 बार 4 बार देखिए, सुनिए, तो वो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए हम फिर से प्रोत्साहित हो सके। तो फिर बैंकिंग अवेयरनेस में नेक्स्ट दिन हम आपको डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक लेके आएंगे, और तब तक इसको देखिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।